आदेश आदेश त्रिकाल नेत्र चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंगल राशि परिवर्तन का कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मंगल देव किस प्रकार से आपके जीवन को मंगलमय करने वाले हैं। देखिए, कुंभ राशि पर 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। कुंभ राशि वाले लोग काफी परेशान हैं, जानते हैं। 7.5 और जिनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट होंगे उनका तो ये समझ लीजिए कि जीना ही शनिदेव ने बेहाल कर रखा होगा। लेकिन भैया कुंभ राशि वालों, मंगल देव आए हैं, कुछ ना कुछ तो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि शनि को कंट्रोल कहीं ना कहीं मंगल देव करते हैं। सेनापति जो है मंगल देव आपकी कुंडली में चतुर्थेश और तृतीयेश होते हैं, और ये अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में 3rd हाउस में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो जो 7.5 के कारण आपका पुरुषार्थ कम हो गया था, जो आपकी ऊर्जा कम हो गई थी, जो आपका जोश समाप्त सा होने को लगा था, वो सब ये मंगल देव आपको वापस दिला रहे हैं। आपकी निराशा को दूर कर रहे हैं, आपके जोश को बढ़ा रहे हैं, आपके दम खम को मंगल देव बढ़ा रहे हैं। सेनापति हैं भैया, सेनापति हैं तो कल्याण तो करेंगे ही। और तृतीय भाव में तो मंगल देव कारकत्व की स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो आपको घबराने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। ये 45 दिन का जो गोचर है, ये आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत, ताकत, नए रास्ते देने वाला है। छोटे भाई बहनों की मदद करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। छोटी मोटी यात्राएं मंगल देव कराएंगे आपसे, जो कि काफ़ी सकारात्मक होगी। लेकिन यात्रा वगैरह करने से पहले पूरा राशिफल सुनना, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर है। तो 3rd हाउस में जो मैं आपको शुभताएं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अशुभ परिणाम भी होगा, जिसको दूर करने का उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले मंगल की शुभता को जानिए, मंगल देव आपको क्या क्या देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मंगल देव का यह गोचर जहाँ आपके पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है, वहीं पराक्रम को बढ़ा रहा है, और एक चीज़ आपको कह रहा है कि यार खाली मत बैठ, मेहनत कर। जितनी मेहनत करेगा उतना आपको दे देंगे। सेनापति हैं, इनका काम रुकना नहीं, इनका काम आगे बढ़ना है। तो ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो आप यदि शनि की 7.5 के कारण निराश हो गए थे, निराश होकर के बैठ गए थे, कुछ सूझ नहीं रहा था, तो अब आपको सूझेगा। बस आगे आपको बढ़ करके कर्म करना है, बाकी मंगल देव आपको दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। अब इनकी दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ेगी। तो भैया यह स्थान है रोग रिपु ऋण का। अब शनि की 7.5 में लगभग 4-4.5 साल आपको हो गए झेलते झेलते, तो रोग ने भी आपके शरीर को काफ़ी दिक्कत दी होगी। शत्रु भी आपके बन गए होंगे, बहुत सारे रिश्ते नातेदार जिनको आप अपना मानते थे, बुरे टाइम में सब ने साथ छोड़ दिया होगा। खून के रिश्ते तक आपसे अलग हो चुके होंगे। हुआ है ना भैया? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ऐसा हुआ होगा। जिनके लिए आप दिन रात मेहनत किए, जिनके ऊपर आपने पैसा उड़ाया, आज आपका समय बुरा आया तो आपको पहचानते भी नहीं, आपका फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया होगा। होता है भैया, 7.5 होती है, ये नज़ारे दिखाते हैं कि कौन अपना है कौन बुरा। शत्रु भी आपके काफ़ी बने होंगे। तो यहाँ पर अब आपके शत्रु पूर्ण रूप से निस्तेज हो रहे हैं। जरा सा आप कुछ करेंगे, उसका पूरा असर होगा और शत्रु धड़ाम जैसे नीचे गिरेंगे। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। सेनापति की दृष्टि सीधी 6ठे भाव पर है, जो इनका सोम का घर है। 6ठे स्थान में कारकत्व को प्राप्त करते हैं मंगल में। तो यहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। बड़े आराम से आप और रोगों को समाप्त करेंगे, ऋण को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को समाप्त करेंगे। कोई आपने लैंड ली हुई है, सोचा था कि यार लैंड लेकर के कोई फ़ायदा हो जाएगा, नहीं हुआ था, अब वो फ़ायदा आपको दिखाई देगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं लाभ के अवसर अब आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग का जो कार्य करते हैं, आपने कोई ज़मीन लेकर के छोड़ी हुई थी, बेचने के हिसाब से क्या इसमें फ़ायदा हो जाएगा, तो वो फ़ायदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए। इस गोचर काल के दौरान आपको वो भूमि फ़ायदा दे देगी, यदि आप बेचना चाहते हैं तो। शत्रुओं के मंसूबों को पस्त कर रहे हैं, रोग आपके समाप्त हो रहे हैं। दैनिक आमदनी में भी आपकी इजाफा ये करा रहे हैं। इनकी दृष्टि सीधी 9वें भाव पर पड़ रही है। 9वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से धार्मिकता की ओर आपको खींचेंगे। पिता का सम्मान, पिता की सलाह आपके लिए बहुत ज़्यादा
संजीवनी बूटी होगी, रामबाण होगा, पिता की सलाह और पिता का आशीर्वाद, पिता की सेवा। तो इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल, किसी भी हालत में पिता का अपमान आपसे ना हो जाए। पिता ने कोई विश आपसे कही है तो उस विश को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रह करके पूरी कीजिए। मंगल देव पूर्ण सपोर्ट करेंगे। सूर्य राजा है भाई, पिता है, पिता का कारकत्व तो सूर्य को है। और जब सेनापति देने पर आते हैं तो उन्हें राजा से तो आज्ञा लेनी होगी ना। और राजा को आपने निराश किया हुआ है, राजा आपको दुआ नहीं दे रहा, राजा आपसे अप्रसन्न है, तो सेनापति क्या करेंगे। तो इसलिए अपने पिता का आशीर्वाद सबसे पहले लेकर चलिए। देखिए कैसा जोश आपके अंदर आता है और सारे कार्य आपके बनने लगते हैं। किसी भी कार्य में आपके अड़चन इस गोचर काल के दौरान, मंगल के गोचर काल के दौरान नहीं आएगी। अब इनकी दृष्टि अपनी ही राशि पर कैरियर भाव पर पड़ रही है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी। जिन लोगों को नौकरी में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था उनकी नौकरी में दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। नौकरी में बॉस आपके खिलाफ थे, आपने पिता की सेवा करनी शुरू की, बॉस आपके पक्ष में हो जाएंगे। कैरियर को लेकर के चिंतित थे, प्रमोशन आपको कराना था, ट्रांसफ़र अपनी मन चाही जगह कराना था, वो मंगल देव करा रहे हैं। राजनीति में आप हैं, राजनीति में आपका दबदबा बना रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मंगल दोनों हाथों से आपको देने के लिए तैयार हैं, बस आप लेने के लिए तैयार रहिए। मंगल से लेने के लिए आपको गुस्से को त्यागना है, चीज़ों को सोचना है, उसके बाद फैसला लेना है। हर चीज़ में मंगल देव आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब शनि की दृष्टि सुनिए मंगल पर पड़ेगी। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, एक तो सबसे पहले ब्लड संबंधित कोई दिक्कत आपको हो सकती है। यदि बीपी पेशेंट हैं आप, कुछ हार्ट के पेशेंट हैं आप, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान अपना रखिए। वहीं भूमि भवन वाहन अगर आप बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा आपको सचेत होकर के कार्य करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको अपने फ्रॉड में फंसाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि कामयाब तो नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि सावधान आपको रहना है। दूसरी बात, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। भूमि खरीदें तो भी ध्यान रखें, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में कलह बिल्कुल भी न होने दें, इस चीज़ का आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना है। छोटे भाई बहनों की सेवा आपको करनी है। यात्रा यदि आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना है। मैं सबसे खास यही बता रहा हूँ कि यात्रा, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि आपस में बन रही है, तो यात्रा को लेकर के बहुत सावधान रहें, बहुत सावधानी के साथ यात्रा करें। दोपहिया वाहन चलाएं तो बहुत ही सावधानी के साथ चलाएं। चौपहिया वाहन में जाएं तो पूरी सावधानी के साथ करें। ड्रिंक आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करके कोई वाहन चलाएं, और जितना हो सके उतनी सेफ्टी अपनी रखें। यात्रा आपके लिए कारगर है, लेकिन यदि आप सेफ्टी के साथ करते हैं तो, और ज़्यादा आवश्यक यात्रा नहीं है तो उसको टालने का प्रयास कीजिए, हम तो यही कहेंगे। बाकी मंगल देव का उपाय और क्या होगा वो मीन राशि के अंत में आपको बताएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए मंगल का यह गोचर किस प्रकार से क्या क्या शुभता लेकर के आया है। मीन राशि पर 7.5 की शुरुआत है, 12वें में शनि बैठे हैं, दूसरे में मंगल आ गए हैं, दूसरे भाव में अपने घर में आए हैं। अपने घर में आए हैं तो धन तो आपको दिलाएंगे, धन तो आपकी सेविंग कराएंगे, लेकिन वाणी को आपकी कठोर कर देंगे। वाणी के कारण कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं कुछ मतभेद की आशंका हो सकती है। अपनी आँखों का ख्याल आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा, आँखों की सेफ्टी रखिए। आँखों की दृष्टि पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना यहाँ पर है। यदि कुंडली में मंगल भी नीच के होंगे या मंगल खराब स्थिति में होंगे तो और ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आँखों का रोग और दिमाग का रोग, दोनों रोग आपको ये दे सकते हैं। आँखों में छोटी सी भी दिक्कत है, आँखें लाल होनी शुरू हुई, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। आँखों से पानी निकल रहा है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। देखने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। रोग को बड़ा मत होने दीजिए, रोग को काटने की कोशिश कीजिए, इलाज कीजिए, बढ़ने मत दीजिए। धन आपके पास मंगलदेव दिला रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुटुंबी जनों से अपने संबंध मत बिगाड़िए, अपनी वाणी को सरल मीठे रखिए। मीन राशि वाले लोग समझदार होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, तो अपने ज्ञान का
परचम लहराइए, अपने ज्ञान का परिचय दीजिए, वाणी को कठोर मत कीजिए। कोई किसी की बात बुरी लग भी गई है तो उसको बड़े प्यार से बताइए कि यार आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, दादाजी, चाचा जी आपने ऐसा कहा, गलत कहा। प्यार से कहेंगे वो समझेंगे, गुस्से में कहेंगे तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, रिश्तों में खटास आएगी, जो कि कभी नहीं लानी चाहिए। हालांकि शनि की साढ़े साथी है, यह आपको अपने पराये का एहसास तो करा ही दे। अब मंगल देव की जो चतुर्थ दृष्टि है वो पड़ेगी भैया आपके पंचम भाव पर। तो प्रेम संबंधों में हल्का फुल्का सा दिक्कत आपके हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। बस ईगो को आड़े मत आने दीजिएगा, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। शिक्षा के मामले में यह गोचर बहुत अच्छा है, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगेगा। माँ की सेवा करना मत भूलिएगा, माँ की जितनी सेवा करेंगे उतनी ज़्यादा शिक्षा में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, उतना ज़्यादा ज्ञान के बल पर आप धन कमा पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो अप होगा, उतना ही ज़्यादा आपका शिक्षा ग्रहण करना अर्थात कैचिंग पावर में इजाफा होगा, जितनी माँ की सेवा करेंगे। बाकी मंगल देव कर ही रहे हैं, पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना। अब मंगल देव की दृष्टि सीधी सातवें अष्टम भाव पर पड़ेगी। दुर्घटना, हमने बताया ना, दुर्घटना से सावधान रहना है, वाहन को बहुत सोच समझ करके चलाना है, किसी भी हालत में ड्रिंक आदि करके वाहन नहीं चलाना। यात्रा, बड़ी यात्रा तो टालने की कोशिश कीजिए। आग से थोड़ा सा बच करके रहिए, अग्नि, जल, इनसे मतलब स्ट्रेंज मत कीजिए। वो करते हैं ना, बहुत सारे स्ट्रेंजेस होते हैं, ऊपर से नीचे गंगा जी में छलांग लगा देते हैं, अग्नि के कुछ करतब दिखाते हैं। इस तरह के कार्य मत कीजिए, क्योंकि यह गोचर फिलहाल इस मामले में आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यदि आप तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं वहाँ आपको सपोर्ट करेगा, आप रिसर्च फील्ड में हैं वहाँ आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आपको सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ आपको सपोर्ट करेगा। मतलब डीपली फील्ड जो भी है आपका, जिसमें आप डीपली नॉलेज गेट करना चाहते हैं, वहाँ मंगलदेव आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वाहन चलाते समय बहुत संभलना है। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। अब इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं कि शनि की साढ़े साथी में भी मंगल देव आपके भाग्य को उचका कर रहे हैं, आपके कार्य सारे बनवा रहे हैं। बस आपको अपने ज्ञान का परिचय देना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, गुस्से में नहीं आना, खाने पीने पर ध्यान रखना है। जिह्वा से ही रोग होते हैं, और जब बीपी बढ़ाते हैं, हार्ट की बीमारियां बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें खाने से ही शुरू होती है। तो जिह्वा, एक तो वाणी की शीतलता, दूसरा खाने पीने का ध्यान, यदि आप ये रखते हैं तो मंगल देव को जो भाग्य में दृष्टि डाल करके आपका कल्याण कर रहे हैं, वो बहुत अपर लेवल पर आपको ले जाएंगे। हर जगह भाग्य आपका साथ देगा। शनि की साढ़े साथी के बावजूद आपके वो कार्य बनेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पर, हमने बताया विस्फोट की स्थिति, ऑपरेशन आदि अभी कराने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आंखों का रोग बढ़ गया है, ऑपरेशन को टालिएगा। इस टाइम पर सर्जरी कराना बिल्कुल भी हमारी नज़र में उचित नहीं होगा। मेडिसिन्स का ट्रीटमेंट लीजिए, उससे आपको आराम मिलेगा। मंगल देव खराब है आपकी कुंडली में, तो क्या उपाय करें? सबसे पहले तो सुंदरकांड का पाठ सभी मीन राशि वाले शुरू कर दीजिए, क्योंकि साढ़े साथी चल रही है। मंगलवार और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ कीजिए, या फिर आप उसको मोबाइल आदि पर सुन भी सकते हैं, तब भी लाभ तो आपको मिलेगा ही, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा मंगलवार में जाइए, शनिवार में जाइए, लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को भेंट कीजिए, इससे मंगल दोष समाप्त होगा। और अंतिम उपाय, मंगल को प्लस में करने के लिए, शनि को प्लस में करने के लिए, हर शनिवार को 11 पीपल के पत्ते लेकर के आइए, उनको घर पर धो लीजिए, और जो टहनी होती है ना, टहनी पर कलावे से जो मोली होती है गांठ मार दीजिए। 11 की 11 पत्तों की माला बना लीजिए। पत्तों में छेद नहीं करना, जो डंठल होती है ऊपर की उसमें गांठ मार देनी है, फिर दूसरी में गांठ मार देनी है, तीसरी में। 11 पत्तों की माला बना ली। अब हनुमान जी का सिंदूर और चमेली का तेल दोनों को मिला करके अपनी इस फिंगर से, रिंग फिंगर से, सीताराम 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 सभी पत्तों पर लिखिए, और शाम के समय जा करके हनुमान जी के गले में उस माला को पहना दीजिए। माथा टेकिए बाबा के आगे, और बाबा से कहिए, बाबा हमारी अरदास पूरे करो, हमारे संकट काटो।
बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।